अगले व्लॉग में क्या आने वाला है ये चालू पे पहले ही व्लॉग में बता कर गई थी कि एक बार भाभी ने बताया था कि अगला व्लॉग जो है बहुत विशेष होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। वो बहुत ही अच्छा व्लॉग है। और उसके बाद जो भाभी ने कांड किया है उसकी तो सब तरफ बातें हो रही हैं। इस तरीके से बीमारी का, बीमार बच्चों का उसने मजाक बनाया। और ये ही नहीं, जनाब ने भी वही काम किया कि जो कि मैडम ने किया। ये आज तो हमें फ्रेंड्स की बात करनी है, गाइस की बात बाद में करेंगे। चालोपी ने पहले ही बता दिया था कि अगले व्लॉग में वो साड़ी वाला व्लॉग होगा। हालांकि साड़ी होती है या साड़ी होती है, इसके ऊपर भी बड़ा लंबा चौड़ा डिस्कशन कर दिया। चलिए एक एक करके सारी बातों पे बात करेंगे और आज कुछ विशेष कुछ टॉपिक पर शबनम जी से राय लेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। जो चालू अप्पी अपने घर में किसी मेज पे कपड़ा नहीं लगाती, जो लेडी बहुत ही आसान सा काम यानी घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाती, अपना खाना खुद नहीं लेती, अपने हस्बैंड को खाना खुद नहीं देती और अपना बिस्तर तक खुद नहीं बनाती, उसके लिए भी उसको पिज्जा की जरूरत पड़ती है और वो दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर वहां का शीशा साफ करे। भाई रेस्टोरेंट वालों, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। जो सेलिब्रिटी अपने घर में कुछ भी नहीं करती वो तुम्हारे यहाँ आके शीशा साफ कर रही है। कई बार शीशा गंदा हो जाए तो बता देना, वो रील बनाने कब आ रही है। बात यह है कि चालू पी को रील बनानी थी और रील बनानी थी भाभी के लिए। अभी भाभी के साथ में थोड़ा सा कोलैबोरेशन, थोड़ा प्यार मोहब्बत, वो सब भी तो दिखाना है ना फ्रेंड्स। अब जब सब आप लोग ऐसे बोलते रहते हो कि फ्रेंड्स और गाइज में गड़बड़ चल रही है तो कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इस बार भाभी की इसको प्रमोट करने के लिए, क्योंकि भैया भी तो रेस्टोरेंट में गया था और वहां पे जाके एडवर्टीजमेंट कर कर आया था कि नहीं नहीं आप आइए, रेस्टोरेंट का खाना खाइए। ये वाला कोलैबोरेशन तो होना ही होना था, तुम मेरा करो मैं तुम्हारा करूं। तो भाभी की एक ड्रेस, क्योंकि आज तक कभी भी इसने अपनी भाभी की 2 साल लगभग होने जा रहे हैं इस बिजनेस को, लेकिन कभी भी इसने प्रमोट नहीं किया था कि भाभी की आप सूट लीजिए या मैं प्रमोट कर देती हूँ। अक्सर जो पॉडकास्टर्स ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि अपनी भाभी की ड्रेस को क्यों प्रमोट नहीं करती, जबकि दुनिया की ड्रेसेस को प्रमोट करती है। हो सकता है इस बात का मलाल हो कि जो अभी तक ड्रेसेस को प्रमोट करती थी उसके बजाय दूसरे ने ड्रेसेस का बिजनेस खोल लिया, और जो खाने को प्रमोट करती थी यानी भाभी हमेशा कुकिंग 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 दिखाती थी और एक अच्छा कुक अपने आप को साबित करती थी, उसने कपड़ों का बिजनेस किया, जबकि उसकी ननद ने उसकी जगह रेस्टोरेंट खोल लिया। क्या आप मेरे ग्राउंड में आके खेलो, मैं आपके ग्राउंड में आके खेलूं? ये भाई भाभी की एक प्रमोशन तो बनता है, तो प्रमोशन हो गया और उसी के चक्कर में वहां पे जाके बेचारी को शीशा साफ करना पड़ा। आरोपी अगर अपने घर में कुछ भी काम करती हुई दिखाई देती तो शायद ऐसा कहना ही नहीं पड़ता। इस बार पूरा ख्याल रखा कि SKI ना हो जाए, DKI लिखा है बिल्कुल क्लियर कट, ऐसे नहीं है, बोला भी है कि वो DKI का प्रमोशन कर रही है। चालू घर पे आके सबसे पहले बेटी खाला से पूछती है कि डॉक्टर खाला 1 घंटे में पुलाव बन जाएगा। अरे भाई मुझे तो ऐसा लगा कि ये डॉक्टर खाला से पूछ नहीं रही है, ऐसे ऑर्डर दे रही है कि क्या 1 घंटे में बना लोगी, 1 घंटे में तुमसे बन जाएगा। नहीं भाई, वो तो खुद बनाने की बात कर रही है कि 1 घंटे में वो पुलाव बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी, क्योंकि इसके डिशेस कब तक बनेंगी कब तक नहीं बनेंगी इसको खुद नहीं पता, इसलिए तो इसे खाला से पूछना पड़ रहा है। सच पूछो तो वो पुलाव इसको खाला नहीं बनाना है। और पिछले सीजन में भी, आई मीन पिछले वाले व्लॉग में भी जो पुलाव बनाया था वो इसने बनाया ही नहीं था। अगर कोई ऐसे बनाता है और बिना रेसिपी के बनाता है तो क्या वो ऐसे करता है? इसने 100% सारी चीजें जो है ना पहले से तैयार करके वहां पे स्लैब पर फैला ली थी, यानी प्याज अलग कटी हुई थी, जितने मसाले थे वो अलग निकाल के रखे हुए थे, हर चीज एकदम से करीने से वहां पे सेट करी थी। क्या ये इस तरह से करीने से काम करने वाली है जिस बंदी से ठीक से गोश्त भी नहीं डाला जाता, जो अभी भी इस व्लॉग में भी मिक्सी चलाते समय डर रही है, बटन दबाते समय उसे ऐसा लग रहा है जैसे शॉक ना लग जाए। वही डब्बा इस तरह से पूरा का पूरा पुलाव खुद बनाकर दिखा दे, भाई ये तो इम्पॉसिबल है। डेफिनेटली वो सारा सारा सामान पहले से काट के सब कुछ करके रखा गया था और शूट करने के लिए इसने सिर्फ पतीले में भून कर दिखा दिया, दही डाल के दिखा दिया और उसके बाद में तो सिर्फ पुलाव बनकर ही निपटा था। वरना आप बताइए कितने सारे स्टेप्स होते हैं, इसने एक भी स्टेप दिखाया या इसने कुछ किया? जिसने आटा गूंथते हुए उलाहना दे दिया था कि कितना मुश्किल है ये आटा गूंथना, जिसने केक की
टीम को व्हिप करने के लिए बोल दिया कि मुझे सबसे मुश्किल काम दे दिया। यानी कोई भी काम करते समय, क्योंकि इसे करती नहीं है, तो इसे बहुत तकलीफ होती है। तो आपको लगता है कि पुलाव बनाने के बाद में वो अपनी तकलीफ को बयान ना करे और ना बोले। ये वो है कि जो पूरा पुलाव बन जाए तो उसमें पूरी तरीके से चम्मच नहीं चला सकती। उसके लिए भी अगर आपको याद हो, फनी को बुलाया गया था, पिछले व्लॉगों की बात कर रहा हूँ मैं, और फनी ने उसमें वो चम्मच घुमाया था। क्या लगता है दोस्तों, क्या लगता है हमारी बहनों, कि आपको लगता है कि ये इसी ने बनाया होगा? डेफ़िनेटली वो पूरा-पूरा खाला ने बनाया था। और आज भी, क्योंकि टाइम से उसको पुलाव भाई को पहुँचाना है, क्योंकि भाई ने बड़ी तारीफ़ करी है, तो इसलिए वो खाला से पूछ रही है कि 1 घंटे में बना दोगी या नहीं बना दोगी? व्लॉग में तो इसने सिर्फ़ ड्रामा करके दिखाया है कि हाँ, मैं पुलाव बना रही हूँ। अब ये देखिए, ये कितनी जल्दी में थी, इसे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि किसी तरीके से पुलाव टाइम से बन जाए, जिससे भैया के पास चला जाए। लेकिन यहाँ तो अम्मी ने भी साथ नहीं दिया। अम्मी को रोक रही थी हैदर के लिए कि भई मैं पुलाव बनाऊँगी तो तुम हैदर के पास बैठ जाना। अम्मी अम्मी तो रुकी ही नहीं, जबकि इतनी जल्दी होनी थी। उसके शान बेटा के लिए पुलाव बन रहा था, तो ये रुकी क्यों नहीं? पूनम जी, आप बता पाओगी कि ये क्यों करके नहीं रुकी थी? बिल्कुल बताएँगे। सबसे पहले तो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था। अभी क्या है कि ये आई बेचारी वहाँ से लेट, और इसको बनाना था भाई के लिए पुलाव। अब पुलाव बनाना था, लेट हो रहा था। अभी क्या है कि अगर डॉटर खाला वहाँ जाकर तैयारी करेंगी, तो ऑफ कोर्स फिर तो किसी को बैठना ही है, और फिर इसको चाहिए पिज़्ज़ा भी हेल्प के लिए। तो खाला जब वहाँ पर बिज़ी हैं, तो इसने माँगी अम्मी से हेल्प कि अम्मी आप बैठ जाओ हैदर के पास। अम्मी आई है टाइम लिमिट के लिए, क्योंकि भाई-भाभी ने थोड़ी-सी देर की इजाज़त दी थी कि भई जाओ और जाके जल्दी से वापस आ जाओ। वरना आप एक बात बताओ, हैदर के पास बैठना इतना बड़ा काम था कि जिसमें अम्मी थक गई। एक्चुअली रीज़न यही था, इसलिए अम्मी को रोक रही थी और अम्मी को जल्दी जाना था, क्योंकि खाला वहाँ पर बिज़ी थी। जो सो कॉल्ड पुलाव इसको बनाना है, उसकी सारी तैयारी खाला अंदर कर रही थी, और पिज़्ज़ा उनकी हेल्प कर रही थी, ये था। लेकिन अम्मी का जो टाइम पूरा हो गया ना भाई साहब, उसकी वज़ह से उनको जाना पड़ा। हुई ना कन्फ्यूज़न दूर? तो इसका मतलब है शबनम जी कि अम्मी नमाज का बहाना करके सरक ली फटाफट। अब फ्रेंड्स, आपको पता है हैदर की मम्मी 3 दिन से, पिछले 3 दिन से खाना बना रही है। ये न्यूज़ आपने चैनल पे देखी थी या नहीं देखी थी? देखिए, जो खाना नहीं बनाती और वो खाना बना रही है, तो न्यूज़ है या नहीं है? जो 3 दिन से खाना बना रही हैं, उसको मिक्सी में थोड़ा खड़ा मसाला पीसने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या है कि सारे काम अगर कोई और करके दे दे, तो आपको वो सारे काम कैसे आएँगे? भाभी की तो पोल खुलने में काफ़ी टाइम लगा कि उसका खाना आखिरकार कौन बनाते थे। वो 10-10 किलो की, 5-5 किलो की जो बिरयानी बनाती थी, वो कौन बनाते थे? और इसका तो बिल्कुल खुली पंचायत है, साफ़ है कि ये खाना कैसे बनाती है, बनाती भी है या ड्रामा करती है बनाने का। तो साफ़ दिखाई देता है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामा करती है खाना बनाने का। तो 3 दिन से ये खाना बना रही है। ओहो! भाई को जहाँ से दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, वहाँ से इसके लिए अरेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है? ओहो! भाभी अरेंज करती है ना, तो भाभी से ही बात करनी चाहिए। एक घर की लेडी जिसकी उम्र 34 साल से ऊपर है, एक बच्चे की माँ बन चुकी है, उसके लिए एक न्यूज़ है कि खाना बनाया उसने। और ये सब भी फ्रेंड्स इसलिए हो रहा है कि आज की डेट में कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो इसलिए, नहीं तो आप ही बताइए, जो रेसिपी पिछले वाले व्लॉग में दिखाई हो, वो आप अगले वाले व्लॉग में दिखाएँगे? कि आपका ये कह देना काफ़ी नहीं है कि भाई को बहुत ही अच्छा लगा जो मैंने बनाया था पुलाव, और उसके लिए हम दोबारा बना रहे हैं, और ये बनाया हमने पुलाव, और ये भाई के पास भेज देंगे, और भाई के खाने का टाइम हो गया है। लेकिन मार्केट में क्या करना है, कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। कितना ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया उसने, इंस्टा स्क्रॉल कर लिया, बाकियों के व्लॉग्स देख लिए, लेकिन उसको कॉपी करने के लिए कुछ नहीं मिला। हाँ, कॉपी करने के लिए कुछ मिला है, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और आपने भी वो देखा ही होगा कि किसकी कॉपी करके इसने क्या किया है। और आखिरकार मसाला पीसने के लिए फ़नी को आगे आना पड़ा, और उसने तब वो गरम मसाला पीसा और उसके बाद में पुलाव के अंदर डाला। बहन, पिछली बार जब ये पुलाव बनाया था, वो मसाला तुमने ही पीसा था या किसी और ने पीछा पीसा था? पकड़ी गई ना, कि चोरी पकड़ी गई ना। अगर पिछली बार पुलाव बिल्कुल वैसे ही बनाया था जिस रेसिपी से आज बना रही हो, तो फिर पिछली बार वो पुलाव में मसाला कहाँ से आया था? पिसा हुआ था, आपने पीसा था, किसी से पिसवाया था, या पुलाव ही नहीं बनाया आपने? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो चुका है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, इसलिए कोई व्लॉग नहीं बना। अब ये कितने बजे उठती है आपको पता ही है। उसके बाद में हैदर को भेज दिया गया है
तो शूट करना था, हाँ बताएंगे वो शूट किया था, और वो भी शूट इसने पोस्टपोन किया। लेकिन इसने सुबह से कुछ भी नहीं किया, तो इसके चेहरे पे पूरा पूरा मेकअप कहाँ से आया? भैया अगर मेकअप की बात है, और ये मेकअप कहाँ से आया मैं नहीं बता सकता। इसने शबनम जी से पूछते हैं कि ये मेकअप इसका अगले दिन सुबह ही सुबह कहाँ से आया। चलिए तो मैं बताती हूँ। चालू अप्पी की एक बहुत ही पुरानी आदत है, अब हो गई है, पहले नहीं थी, इतनी आलसी नहीं थी ना ये क्या करती हैं जब ये शूट करती हैं ना, एक दिन पहले मुँह ही नहीं धोती हैं। मतलब लाइक सीरियसली तुम क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हो? मतलब फेस पर मेकअप होता है, आपके पोर्स ये सब इस तरह से आपको ये सब मतलब इतनी सारी बातें बताती है, बेस लगा हुआ है, टिंट लगा हुआ है और लिपस्टिक लगी हुई है। क्योंकि टिंट होता है ना वो खाने-पीने से थोड़ा बहुत छूट जाता है, बट ये लिपस्टिक और आजकल आपको पता है लिपस्टिक आपकी इतनी अच्छी आ रही है कि वो आपका जो है ना ट्रांसफर प्रूफ होती है, वो सब लगा हुआ है। अब सोचो ये सवेरे उठी है और इतने मेकअप में ये सो गई है। भाई साहब रात का मेकअप है ये, सुबह-सुबह मेकअप नहीं करा है। उठने के बाद जब इसने मुँह धो लिया है तब जाकर ये पिज़्ज़ा की क्लास लगाने के लिए वहाँ पर गई है, क्योंकि वहाँ पर फिर उन्होंने बुलाया है किसको? वो जो इनके भैया जी है वो आते हैं ना ड्रॉवर ठीक करने के लिए, जहाँ पर उसकी क्लास लगा दी है। तब इसने मुँह धो लिया है और मुँह पे से मेकअप हटा लिया है। तो वो जो मेकअप है ना आज की चचा जी, वो मेकअप रात का है। समझ आई आपको? अब भाई इतना भी क्या आलसी होना कि रात को आपने अगर मेकअप किया और उसके बाद में मुंह धोने के लिए आलस है। मतलब सच में रात में मुंह धोने के लिए भी इतनी जहमत नहीं हुई कि वॉशरूम तक जाके अपने मुंह पर थोड़ा सा पानी लगाकर उसको वॉश किया जा सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अपने सबसे हिट टॉपिक पे आ जाते हैं, और हिट टॉपिक क्या है? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की तारीफ होना या फिर पिज़्ज़ा की बुराई होना, दोनों में से एक तो लाजमी है। इस बार टॉपिक क्या है? इस बार टॉपिक है कि उसने अपने ड्रॉर्स, यानी उसका जो नया रूम बनाया गया है, उसने अपने ड्रॉर्स का इतना बुरा हाल कर रखा है, उसमें सामान ठूस-ठूस के इतना बुरा हाल कर रखा है कि वो ड्रॉर आज की डेट में खुलने लायक नहीं है, और उनके चैनल टूट चुके हैं। अब बताइए, आइकिया कंपनी का भी नाम डुबो दिया पिज़्ज़ा ने, क्योंकि बार-बार बोलिए इतना महँगा, इतना अच्छा, एक बार नहीं 3 बार तुमने खराब कर दिया। भैया अभी आते-आते यहाँ तंग हो गए हैं, और पिज़्ज़ा बार-बार कोशिश कर रही है ये टॉपिक बंद कर दे, इसलिए बार-बार कह रही है नहीं ठीक हो जाएगा, नहीं ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा चालू पे। चालू अपी ने तो सबको पीछे लगाना है पिज़्ज़ा के, और इसलिए जितना ज़्यादा वो बोलेगी उतने ज़्यादा लोगों पे असर होगा, उनके माइंड पे छाप जाएगी इस बात की कि इस व्लॉग में पिज़्ज़ा ने ये वाला कांड किया था। तो चलो उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए ये गलत बात है, ये कोई सही बात नहीं है कि पिज़्ज़ा ने जो किया है। पिज़्ज़ा ने गलत काम किया है कि ड्रॉअर की जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर उसमें सामान आप भरोगे तो डेफ़िनेटली वो ब्रेक भी होगा, यानी उसमें प्रॉब्लम भी आएगी। उसके रोलर या फिर जो चैनल लगा हुआ है वो चैनल ख़राब होगा, तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज़ ख़राब होगी। तो इस तरीके से वो तो गलत बात है कि इस तरह से आप ज़्यादा कैपेसिटी का सामान उसमें ना भरें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर पिज़्ज़ा गलत है तो चालू भी उतनी ही गलत है, क्योंकि चालू के घर में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। ये ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में दोष देते हैं अलमारियों को, इन सब चीज़ों को, और यही वजह है इनकी अलमारियाँ भी सारी भरी रहती हैं। उसके बाद में सोफ़े पे देख लीजिए, टेबल पे देख लीजिए, हर जगह बेड पे देख लीजिए, इनका हर जगह सामान पड़ा रहता है। तो मेन चीज़ ऑर्गेनाइज़ेशन की नहीं है कि बेटर ऑर्गेनाइज़ करो, बेटर ऑर्गेनाइज़ नहीं किया इस लड़की ने, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। लेकिन अगर आप तादाद से ज़्यादा सामान लेकर आएँगे तो वो कैसे भी ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये सेलेक्ट करना कि ये सामान मेरा है, मुझे रखना चाहिए, और ये सामान मेरे को नहीं चाहिए, वो है ही नहीं। इस लड़की में तो हमेशा यही बात है, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। जब भी इनके घर की सफाई होती है, वो चाहे चालू के घर के अलमारियों की सफाई हो या पिज़्ज़ा की अलमारियों की सफाई हो, ऐसे-ऐसे सामान निकलते हैं जो साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल से पड़े हुए होते हैं, और सिर्फ़ सेम सामान इन्होंने इकट्ठा करके रखा होता है। पिछले वाले व्लॉग में इतने कितने सारे बैग्स निकाल कर दिखाए। अब बताइए, अगर इतने सारे बैग अगर आप रख रहे हो जो कि आपके लिए नेसेसरी नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो कहीं न कहीं जो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी है, उसको प्रॉब्लम करेंगे या नहीं करेंगे। ये जो बहनें हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह से समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बड़ा ही अफ़सोस हो जाता है जब ऐसे चीज़ें टूटती हैं। चालू भी आप कह तो रही हो कि इतनी अफ़सोस होता है कि इस तरह से चीज़ें जब टूटती हैं, लेकिन भाई इस शॉट में देखिए उसका पूरा का पूरा ऐसा गंजा माथा दिखाई दे रहा है।
कि इसी शॉट के ऊपर इसने किसी की वीडियो तक डिलीट करा दी थी। आई मीन उसको पहले डिलीट करवाया, उसको बाद में एडिट करवाया, तब जाके उसने अपलोड करी थी। आज ये खुद ही अपना दिखा रही है। क्या ये अपनी वाली वीडियो भी डिलीट करेगी, एडिट करेगी, दोबारा अपलोड करेगी? दूसरे को आरोप लगाना, दूसरे को कहना बहुत आसान होता है और कितनी बेइज्जती होती है जब आप दूसरे को इस तरह से बोलते हो और खुद वही चीज़ करते हो। आज अगर वही ये दोनों चीज़ें बुलाकर दिखाने लगे कि मैंने क्या दिखाया था और ये खुद क्या दिखा रही है, तो इसको खुद शर्म आनी चाहिए। ये आपको भी पता नहीं चला होगा कि कैसे करके ये साड़ी पहनने का आइडिया क्योंकि माइंड में आ गया, है ना? कितनी बड़ी बात है ना? कैसे आ गया ये आइडिया? चालू कहती है कि ये आइडिया मुझे वहाँ से आया कि एक ट्रेंड चल रहा है कि मोमबत्ती जला के उसके साथ में ट्रांजिशन में एक वीडियो बनाई जाती है, यानी वो रील चल रही है और उसी को वो फॉलो करना चाहती है। अब देखिए, इसको ये पता है कि मैं मेकअप करती हूँ तो मैं बिगड़ जाता है, तो इसलिए मैं मेकअप खुद नहीं करूँगी। और तभी जो है, जो मेकअप आर्टिस्ट हैं सब उनका फ़ोन आ गया कि मैम मुझे करना है। अब इस स्टोरी पे किस-किस को बिलीव है? अब आप सच में बताइएगा, आप में से किस-किस को बिलीव है कि ये जो बोल रही है ये बिल्कुल सही है। मतलब इसको साड़ी वाला ट्रांज़िशन का अपनी एक रील बनानी थी और जो इसकी जो मेकअप आर्टिस्ट है उसको सपने में आया कि भई इसको एक मेकअप करवाना है और एक रील बनानी है और उसने खट से एक फ़ोन घुमा दिया कि मैम मेरे को करना है। भाई वाह! चालू पे स्टोरी हो तो ऐसी। और कमाल का सपना देखा है अभी आपकी मेकअप आर्टिस्ट ने कि उसको पहले से पता लग जाता है कि कब आपको मेकअप चाहिए और कब आपको मेकअप नहीं चाहिए। चालू पे सब लोग ऐसे नहीं हैं कि जो आपके इस स्टोरी बनाई हुई पे विश्वास कर लेंगे। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये है कि इसका कोई इरादा नहीं था कि साड़ी में कोई ट्रांज़िशन बनाने वाली है या कोई ऐसी रील बनाने वाली है। इसको डायरेक्टली मेकअप आर्टिस्ट का ही फ़ोन आया था क्योंकि वो बेसिकली अपनी रील्स वगैरह डालती रहती हैं, लेकिन कोलैबोरेशन के लिए आई मीन ये अपने रील्स को बढ़ावा देने के लिए उसने इसको फ़ोन किया कि आजकल ये वाला ट्रेंड चल रहा है, आप ये वाली रील बना लो और मैं उसके लिए आपको प्रॉपर मेकअप कर दूँगी। और इस तरीके से उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और इसको भी फ़ायदा हो जाएगा। असली स्टोरी ये है, वरना आप सोच के देखिए कि अगर ये कहती है कि मेरे को मेकअप करना नहीं आता और मुझे मेकअप ख़राब हो जाता है, इसलिए रील के लिए मैं मेकअप खुद नहीं करूँगी, मैं किसी को बुलाऊँगी। तो पिछली वाली रील, इसने लॉन्ग वाली जो रील बनाई थी, उसका मेकअप किसने किया था? तब इसने कौन-से आर्टिस्ट को बुलाया था? ये सब झूठ है और कहानी है और स्टोरी बनाकर ये सिर्फ़ ये दिखाना चाहती है कि मेकअप आर्टिस्ट को जो बुलाया है, ये इसने नहीं बुलाया है, वो अपने आप ही उसका फ़ोन आया है। मतलब खुदा ने ऊपर से घंटी बजाई और इसके पास फ़ोन आ गया। व्हाट इज़ चालोपी? इतना झूठ, ये तो फट से पकड़ लिया गया, ये तो झूठ। नहीं तो आप पिछली रीलें इसकी याद कर लीजिए, कितनी रीलें इतने मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर बनाई हैं। देखिए, ये वाली रील ना केवल इसने खुद ने पोस्ट करी है, बल्कि जो मेकअप आर्टिस्ट है, उसके अकाउंट पे भी ये वाली रील पड़ी हुई है। आप समझ गए? ये पूरी तरीके से कोलैबोरेशन था कि मैं तुम्हारा ऐड कर दूँगी और उसके बदले में तुम मेरा मेकअप कर देना। चालोपी इतना ज़्यादा मज़ाक। यही नहीं, देखो स्टोरी देखो कैसे, और ये पास ही में रहती है तो हमने सोचा हाँ, ये आ जाएगी। मतलब अगर दूर रहती तो वो नहीं आती क्या? इतनी दूर से इसने मेकअप आर्टिस्ट को बुलवाया है। बताइए, उसी मेकअप आर्टिस्ट ने इसको सजेस्ट किया, मैडम साड़ी पहन लें क्या? तो अब आपको समझ में आ गया इसकी इस बात से कि उसी ने सजेस्ट किया कि साड़ी पहन लें क्या? तो ये रील वील का जो चक्कर है और ये जो मेकअप आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन है, ये साफ समझ में आता है इसने पूरी की पूरी स्टोरी करी है। लोगों को बेवकूफ़ समझती है कि वो तो कुछ समझ ही नहीं पाएँगे, मैं कुछ भी बोल दूँगी, कुछ भी बता दूँगी, मान जाएँगे। चलिए, एक और सबूत देता हूँ कि किस तरह से चालू अपनी दूसरों को बेवकूफ़ समझती है और अपने व्लॉग के लिए कंटेंट चूज़ करती है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, चाय की पत्ती के ऊपर इसने लॉट ऑफ डिस्कशन किया था कि चाय पत्ती डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए। इस बात के ऊपर डिस्कशन किया कि बुंदे जो होते हैं उनके पीछे जो लॉक लगाया जाता है उसका नाम क्या रखा जाता है। आज इसी सीरीज़ में आज साड़ी के ऊपर चर्चा हो रही है कि साड़ी को क्या कहते हैं, साड़ी कहते हैं या साड़ी कहते हैं। ये जो चर्चा कर रहे हैं कि कौन सी को क्या कहते हैं, साड़ी कहते हैं, साड़ी कहते हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर मैं आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठी और बनावटी चर्चा है। क्यों?
क्योंकि चालू अप्पी अपने आप को पढ़ी लिखी बोलती है। अगर इसने कुछ भी क्लासेस पढ़ी हैं तो और हिंदी पढ़ी है, मैं मान नहीं सकता कि हिंदी सब्जेक्ट इसने नहीं पढ़ा होगा। तो हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसमें कितनी जगह इसको साड़ी लिखा हुआ मिला होगा और इसने साड़ी लिखा भी होगा अपने हाथ से। उसके बाद में इसका आज की डेट में ये पूछना कि इसको साड़ी कहते हैं या साड़ी कहते हैं, ये बिल्कुल बेईमानी है। ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का सबूत है कि इसने आज तक कुछ भी पढ़ा ही नहीं है। दूसरा, ये हो सकता है कि इसने हिंदी मीडियम से ना पढ़ा हो। आपको लगता है ये हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ी होगी? एक और सबूत देता हूँ इसकी बेवकूफ़ी का, इस सोच का कि इसको ये पूछना पड़ रहा है कि साड़ी कहते हैं या साड़ी कहते हैं। जितने भी हिंदुस्तान में साड़ियों की दुकानें होती हैं, साड़ियों के ऐड होते हैं, इतने बड़े-बड़े बैनर मतलब हिंदी में लगे रहते हैं, साड़ी वर्ड एकदम क्लियर कट लिखा होता है। क्यों आपको लगता है कि आज तक इसने हिंदुस्तान में एक भी साड़ी का बैनर नहीं देखा होगा, एक भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा साड़ी का, और कहीं पर भी इसने दुकानों पर भी लिखा हुआ साड़ी नहीं देखा होगा? ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात करती है। ये हिंदुस्तान में ही रहती है या कहीं विदेश में रहती है, जहाँ पर साड़ी को कुछ नहीं पता कि क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते हैं। अब कौन-कौन इस बात से मेरी एग्री करता है कि जो साड़ी का जो उसने पूरा का पूरा डिस्कशन किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्क्रिप्ट को बढ़ाने के लिए है, अपने कंटेंट को बढ़ाने के लिए इन सबको इन्वॉल्व करके फालतू में साड़ी कहते हैं, साड़ी कहते हैं, साड़ी कहते हैं, साड़ी कहते हैं, लिख-लिख के दिखा रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन उसके बाद में भी ये बंदी ने अपना सबूत दे दिया कि मैं एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ, या फिर ये दुनिया को बेवकूफ़ समझती है, लोगों को बेवकूफ़ समझती है, इसलिए व्लॉग में इस तरह के कंटेंट डाल देती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें ले आती है कि मौधा में इसको क्या कहते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं और भोपाल में क्या कहते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंटेंट के नाम पे बताकर कि आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ये इस तरह से कंटेंट बनाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। आज की डेट में इसके पास कंटेंट की भारी कमी है। बात और बता दूं मैं कि पिछले 4-5 व्लॉग मतलब पूरे अगर मैं बात करूं 10 दिन की, तो 10 दिन में एक व्लॉग इसका 1 मिलियन क्रॉस किया है, और वो भी वो था जिसमें इसने क्लिक बैट की थी, यानी वो प्रेगनेंसी वाला व्लॉग। उसके अलावा जितने भी व्लॉग देखेंगे कोई भी 8 लाख से ऊपर नहीं गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ एज ए स्टैटिस्टिक्स, इसमें इसका अब आज की डेट में 1 मिलियन वाला जो टूट कर 8 लैक्स यानी कि 8 लाख पर आ गया है। अब इसके व्यूज़ जो आएंगे वो 8 लाख आएंगे, यानी कि इसने 2 लाख अपने व्यूअर्स को खो दिया है। अब अगर इसका कोई भी व्लॉग 1 मिलियन जाएगा तो वो वही जाएगा जिसमें या तो कोई कंट्रोवर्सी होगी या फिर कोई इतनी बड़ी क्लिकबैट करेगी जिसमें कि लोग देखने के लिए दोबारा आ जाएं। अब चालू पे का डाउनफॉल इसी चीज़ से दिखाई देता है। जब तुम कंटेंट बेटर नहीं लेकर आओगे और बार बार नेगेटिविटी दिखाते चले जाओगे तो तुम्हारे को व्यूज़ नहीं आएंगे। आप हमको कहते हो हम नेगेटिव बातें करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं। बाकी बात ये है कि अगर हमारे पॉडकास्ट सुनकर ये अपने व्लॉग्स को इम्प्रूव कर ले तो इसके व्यूज़ फिर दोबारा वापस आ जाएंगे। चलिए आज बस इतनी पोलें खोलते हैं, बाकी की पोलें इस वाले व्लॉग में तो भाई और भी बहुत मसाला है, बहुत मसाला है। इसने ऐसी-ऐसी बातें कही हैं कि जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। भाई मैं तो लॉजिकल सोचता हूँ, एक मैं इमोशनल हूँ और दूसरा लॉजिकल सोचता हूँ। दोनों चीज़ें मुझे हिट करती हैं, इसलिए कभी भी ये व्लॉग में इस तरह की कोई भी चीज़ दिखाएगी जो इमोशनली टच करेगी या फिर जो लॉजिकली गलत होगी तो उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। वो चाहे इस्लाम के ऊपर बात करें, चाहे इसी तरीके से बात करें। हाँ, इस्लाम से याद आया, इस्लाम के ऊपर भी बात करनी है। इसी व्लॉग में इसने कुछ ऐसा दिखाया है जो अभी बात करना रहता है। इसलिए इंतज़ार कीजिएगा इसके नेक्स्ट पार्ट का, उसमें ये सारा चीज़ कवर करेंगे। आपका इस सब के ड्रामेबाजी के बारे में क्या कहना है? ये जो नौटंकियाँ करती रहती है, ड्रामा करती रहती है, खाने बनाने का, कपड़ों का और क्लीनलीनेस का और पिज़्ज़ा के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगाने का, इन सब के ऊपर आपका क्या कमेंट है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको शबनम जी के विचार कैसे लगे, व्यूज़ कैसे लगे, उसके ऊपर भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।